Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about the novel Wuthering Heights written by एमली ब्रॉन्टे। एमली ब्रॉन्टे जो है ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और पोइटेस हैं और सबसे ज़्यादा ये फेमस हुई हैं अपने ओनली नॉवल वुथरिंग हाइट्स की वजह से, जो कि इन्होंने अपने पैशन को शो आउट करने के लिखा। और इनका ये एक ही नॉवल है जो कि वुथरिंग हाइट्स है और इन्हीं की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। बाकी इन्होंने पोइट्री पे वर्क किया अपना। ये बॉर्न हुई 30 जुलाई 1888 में थॉर्नटन यूनाइटेड किंगडम में और इनकी डेथ भी यूनाइटेड किंगडम में हुई, जो कि दिसंबर 1848 में हुई। इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की कॉमन ब्रिज स्कूल से और ये इन्फ्लुएंस्ड किन राइटर से हैं, वो ये इन्फ्लुएंस्ड हैं शॉर्ली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, विलियम शेक्सपियर, लॉर्ड बैरन, जॉन मिल्टन एंड मोर। शॉर्लेट ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे इनकी सिस्टर्स हैं और ये भी ग्रेट राइटर्स हैं और इनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। विलियम शेक्सपियर हम जानते हैं कि रिनेसांस पीरियड के एक दी ग्रेट राइटर हैं और वुथरिंग हाइट्स जो ये हमारा रिस्पेक्टिव नावल है, ये वर्क है, ये 1847 में पब्लिश हुआ और इसकी सेटिंग जो है ये वेस्ट वॉर्कशायर मूर्स की है लंदन में। और इसमें हमें दो फैमिलीज़ दिखाई गई हैं। पहली है फैमिली अंशा और दूसरी फैमिली है लिंटन्स। और ये दिसंबर 1847 में नावल पब्लिश किया गया। स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हमें टाइम पीरियड दिखाया गया लेट विंटर का और 1801 का टाइम पीरियड है। मिस्टर लॉकवुड जो हैं वो स्टोरी को नरेट करते हैं और मिस्टर लॉकवुड जो हैं ये इन्होंने अपार्टमेंट लिया, इन्होंने हाउस लिया थ्रश क्रॉस ग्रैंड में रेंट पर और इनके जो ऑनर हैं इसके होम के वो हैं वेल्दी मैन हीथ क्लिफ। और ये विज़िट करने आते हैं वेल्दी मैन हीथ क्लिफ के होम को, जो कि हीथ क्लिफ जो है वो वुथरिंग हाइट्स पे रहता है। जब ये इसके घर में दाखिल होने की कोशिश करता है तो इसको डॉग जो है वो बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से इसको फिर वहीं ही रुकना पड़ता है। और ये वहाँ जब रुकता है तो इसको जो कमरा दिया जाता है वो कमरा जो है वो बहुत अरसे से बंद रहा है और उसमें वो देखता है, उसमें वो रात को क्या देखता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लगी हुई हैं, कुछ डायरीज़ पड़ी हैं, तो वो जो हैं वो कैथरीन के नेम से हैं। तो ये जानने की कोशिश करता है कि कैथरीन कौन है, तो वो डायरीज से और वो फाइंड आउट कर लेता है कि ये जो हीथ क्लिफ है इसकी लवर थी कैथरीन। उसके बाद ये वहाँ पर देखता है कि एक गोस्ट की अपीयरेंस होती है और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरने के बाद ये जो है वो बाहर आ जाता है अपने रूम से। तो उसके बाद जो हीथ क्लिफ है वो इसको देखकर गुस्सा हो जाता है कि तुम क्यों इधर आए हो। तो उसके बाद जब ये वापस आता है तो ये जो है ये नेली एक सर्वेंट रही हैं थ्रू आउट दी स्टोरी, जो कि सबसे पहले मिस्टर अंशा के होम में सर्वेंट रही हैं। वो सर्वेंट से पूछता है कि तो वो कि इस होम की जो बैकवर्ड स्टोरी क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, मुझे गोस्ट नज़र आए हैं उस घर में। तो नेली यहाँ पर स्टोरी नरेट करती है। नेली बताती है दो फैमिलीज़ के बारे में, दो फैमिलीज़ जो कि एक अंशा फैमिली है और दूसरी है लिंटन फैमिली। सबसे पहले हम बात करते हैं अंशा फैमिली की। अंशा फैमिली जो है ये रहते हैं वुथरिंग हाइट्स पर। वुथरिंग हाइट्स इनकी सीटिंग प्लेस है और वहाँ पर इनका होम है। मिस्टर अंशा और मिसेस अंशा और इनके 3 चिल्ड्रन हैं। सबसे पहले है हिंडले, कैथरीन और देन हीथ क्लिफ। हिंडले और कैथरीन जो हैं ये इसके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं। कैथरीन इसकी डॉटर है और हिंडले इनका सन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक दिन मिस्टर अंशा हैं वो बाहर जाते हैं और वहाँ से वो एक ब्लैक बॉय को लेके आते हैं जिनका नेम होता है हीथ क्लिफ और उनको वो अडॉप्ट कर लेते हैं और हीथ क्लिफ को अपने घर में ही रखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा एफेक्शनेट शो करते हैं उनकी तरफ, हीथ क्लिफ की तरफ, और उसको हिंडले से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो
तो क्या होता है स्टार्ट में, जो कैथरीन और हिंडले हैं ये उससे जेलिस फील करते हैं कि हीथक्लिफ जो है ये इनके फादर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और दूसरा ये इससे हेटेड फील करते हैं क्योंकि हीथक्लिफ की जो अपीयरेंस है वो गुड नहीं है, उसका कलर जो है वो ब्लैक है, और दूसरा ये कि ये एक जिप्सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद जो कैथरीन है वो इससे इफेक्शन शो करती है, और कैथरीन जो है वो इसके हीथक्लिफ के साथ लव में इन्वॉल्व हो जाती है। कैथरीन और हीथक्लिफ जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये वॉन्डरिंग भी करते हैं। जबकि जब मिस्टर अंशा की वाइफ जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो हिंडले जो है वो हीथक्लिफ को बहुत ज़्यादा तंग करता होता है, तो हिंडले को मिस्टर अंशा जो है वो बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है, और हीथक्लिफ को अपना सन कंसीडर करता है और हीथक्लिफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। और ये उसके बाद हम देखते हैं कि हीथक्लिफ और कैथरीन जो हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैक्ड हो चुके हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर अंशा की डेथ हो जाती है। मिस्टर अंशा की डेथ के बाद जो हिंडले है वो वापस आता है, और हिंडले ने शादी कर लिया, और इसकी मिसिस का नेम है फ्रांसिस अंशा। तो ये जो हिंडले है ये इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है हीथक्लिफ के साथ, और ये हीथक्लिफ से अब अपना बदला लेना चाहता है। वो बदला क्योंकि ये जो हीथक्लिफ है ये इसके फादर से बहुत ज़्यादा नज़दीक था, और हिंडले जो था वो जेलिसी फील करता था कि इसका फादर इससे ज़्यादा इफेक्शनेट क्यों फील करता है। तो इस वजह से ये जो है ये हीथक्लिफ को जो अब जो है एज अ सर्वेंट ट्रीट करता है, उसको एज अ स्लेव ट्रीट करता है, और उससे सारा अपने घर का काम करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक दिन हिंडले और कैथरीन और कैथरीन और हीथक्लिफ जो हैं वो वॉन्डरिंग पे जाते हैं एक दिन। तो इनको ये पहुंच जाते हैं थ्रश क्रॉस ग्रैंज में। थ्रश क्रॉस ग्रैंड जो है ये एक प्लेस है जो कि 40 माइल्स जो है वुदरिंग हाइट्स से दूर है, और यहाँ पर एक दूसरी फैमिली रहती है जो है लिंटन फैमिली। लिंटन फैमिली में एक मिस्टर लिंटन है और दो मिस्टर लिंटन और मिसिस लिंटन, और इनके दो चिल्ड्रन हैं, एक है एडगर लिंटन और दूसरी इज़ाबेला लिंटन। एडगर लिंटन जो है और इसके साथ जो कैथरीन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट शो करती है। हाँ, कैथरीन वहाँ पर जो है कैथरीन को डॉग बाइट कर लेता है। जब कैथरीन को ये थ्रश क्रॉस ग्रैंज में डॉग बाइट करता है तो इसको वहाँ रुकना पड़ता है, और ये 5 वीक्स वहाँ पर रुकती है। और मिसिस लिंटन जो कि एडगर लिंटन की मदर होती है वो कैथरीन की बहुत ज़्यादा केयर करती है, और कैथरीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसको बैंडेज कर दिया और इसको एक यंग कॉन्फिडेंट गर्ल बनाकर भेजती है। जब कैथरीन वापस आती है तो इसका जो बिहेवियर है वो भी हिंडले के साथ हीथक्लिफ के साथ कोई अच्छा नहीं होता, और ये हीथक्लिफ को ताने देती है कि आपने देखा है जो एडगर है वो कितना सिविलाइज्ड है और वेल मैनर्ड है, और कितना वो ब्यूटीफुल है, वो हैंडसम है। ये एडगर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है, एडगर से ये अफेक्शन शो करती है, एडगर के साथ ये शादी करना चाहती है। इसके बाद ये जो कैथरीन है ये एक दिन अपनी मेड सर्वेंट को बता रही होती है कि मैं हीथक्लिफ से मैरी नहीं करूँगी, मैंने मैरिज करनी है एडगर लिंटन से। तो हीथक्लिफ यहाँ पर ये बात सुन लेता है और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, और ये इनका घर छोड़कर वापस चला जाता है। और वहाँ पर जाके ये इंग्लैंड में जाके ये बहुत ज़्यादा कमाई करता है, और ये वेल सेटल्ड होने की कोशिश करता है। और एडगर और हमारी हीरोइन कैथरीन इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी के 6 माह बाद जो है हीथक्लिफ वापस आता है, और हीथक्लिफ जब वापस आता है तो इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। और हीथक्लिफ जो है हाँ, और एक और रीज़न भी थी कैथरीन की हीथक्लिफ से शादी ना करने की, क्योंकि ये एक जिप्सी है, तो इसने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए इसने अपने स्टेटस के एडगर से शादी की।
जब हीथक्लिफ वापस आता है तो ये कैथरीन को मिलता है, तो कैथरीन बहुत ज़्यादा खुश होती है, हैप्पी फील करती है, लेकिन एडगर जो है वो इसको मिलने से रोक देता है हीथक्लिफ से, और वो कहता है कि या तो फिर मुझे चुनो या फिर इसको। तो कैथरीन को वो बहुत ज़्यादा डांटता है एडगर, तो कैथरीन जो है वो इसकी वजह से बीमार पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो हीथक्लिफ आया तो हीथक्लिफ कहता है कि अब मैंने रिवेंज लेना है लिंटन फैमिली से, रिवेंज लेना है मिस्टर अंशा की फैमिली से, इन दो, और ये कब्ज़ा करना चाहता है बोथ वुदरिंग हाइट्स एंड थ्रश क्रॉस ग्रैंड। दैट्स वाई ये क्या करता है कि थ्रश क्रॉस ग्रैंड में ये मिस्टर लिंटन की जो सिस्टर हैं इज़ाबेला लिंटन, ये इनको भगाकर ले जाता है और इनके साथ शादी करता है। तो इज़ाबेला लिंटन के साथ ये बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर करता है, और जब ये बुरा बिहेवियर करता है तो जो इज़ाबेला लिंटन के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसका जो ब्रदर एडगर लिंटन है उसने इसे ऑक कर दिया, और वो चाहता है कि तुम अब हमारे घर ना आओ, वो इसे सिस्टर मानने से ही इनकार करता है। तो क्या होता है एज अ रिज़ल्ट, जो इज़ाबेला और हीथक्लिफ का एक बेटा पैदा होता है जिसको ये नेम देते हैं लिंटन हीथक्लिफ। यहाँ पर भी हम देखते हैं स्टेटस कॉम्प्लेक्स के उसने नेम अपने पेरेंट के नेम से लिंटन उसको नेम दिया अपने बेटे को, और साथ में हीथक्लिफ मिला दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैथरीन बहुत ज़्यादा बीमार थी, और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और एक रूम में ख़ुद को लॉक कर लेती है, और एक दिन जो है वो हीथक्लिफ उससे फिर मिलने आता है, तो वो उसका लास्ट डे होता है, और उस दिन जो कैथरीन है वो एक बर्थ देती है एक बेटी को, जिसका नेम वो यंग कैथरीन या कैथरीन सेकंड रखते हैं, और उस अपॉन डिलीवरी उसकी कैथरीन की डेथ हो जाती है। जब कैथरीन की डेथ हो गई तो जो यंग कैथरीन है उसको फिर ब्रॉटअप किया गया, और यहाँ पर स्टोरी जो है वो 12 ईयर्स जो है वो अगो चली जाती है, और 12 ईयर्स बाद हम देखते हैं 12 ईयर्स बाद हम देखते हैं कि जो हिनले, हाँ यहाँ पर हिनले जो था, जब हिनले के फादर की डेथ हो गई थी तो क्या हुआ था कि हिनले जो था वो ड्रिंकिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया था ड्रिंकिंग में, और इसने अपना जो सारा पैसा था वो उड़ा दिया था। जब हीथक्लिफ वापस आता है तो ये जो विज़िट करता है वुदरिंग हाइट्स को, तो वुदरिंग हाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है, तो क्योंकि वहाँ पर अब कोई पहले जैसी बात नहीं रही, और जो हिनले है वो अपनी सारी जायदाद जो वो नशे में उड़ा चुका हुआ है, तो ये अब कोई काम नहीं करता। तो हीथक्लिफ से ये कर्ज़ा लेता है, तो हीथक्लिफ इसको कर्ज़ा दे देता है। उसके बाद जो है वो हिनले की डेथ हो जाती है। जब हिनले की डेथ हो जाती है तो हिनले का एक बेटा होता है हैरिटन, जिसकी मदर ने इसको बॉर्न करते हुए उसकी डेथ हो गई थी फ्रांसिस अंशा की, और ये हिनले का बेटा हैरिटन। तो अब क्या होता है, जो एडगर की और कैथरीन की बेटी है कैथरीन 2, ये बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट शो करती है लिंटन के साथ। लिंटन जो है ये इसकी फूफो का बेटा है इज़ाबेला का, और वो जो है वो उसको मिस्टर लिंटन जो है वो एडगर लिंटन अपने घर पर ले आया, तो ये बहुत ज़्यादा उसके साथ अफेक्शनेट शो करती है, और ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, और हीथक्लिफ भी चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करें ताकि वो लिंटन और कैथरीन की शादी कर दे और इनसे रिवेंज ले सके, और पूरा जो थ्रश क्रॉस ग्रैंड है उस पर वो काबिज़ हो जाए, और थ्रश क्रॉस ग्रैंड जो है वो सारा अपने नाम कर ले। लेकिन वो इस अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, क्योंकि लिंटन जो है वो बीमार पड़ जाता है, तो जब वो बीमार पड़ता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर फिर कैथरीन 2 और हैरिटन का फेयर स्टार्ट होता है। कैथरीन 2 और हैरिटन जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ अफेक्शनेट शो करते हैं, और इनका अफेयर चलता है, और उसके बाद जो हैरिटन और कैथरीन हैं ये दोनों एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हैं। तो हीथक्लिफ भी चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लें, और हीथक्लिफ इनको देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि हीथक्लिफ को इनमें अपना पास नज़र आता है। इनमें जैसे कि हीथक्लिफ अनपढ़ था, तो हैरिटन
भी अनपढ़ है, क्योंकि जब हिंडले की डेथ हो गई थी तो वुदरिंग हाइट्स पे काबिज़ हो गया था हीथक्लिफ़, और हीथक्लिफ़ ने हैरिटन को मज़ीद स्टडी कंटिन्यू नहीं रखने दी, और हीथक्लिफ़ जो है वो अब इलिटरेट काइंड ऑफ पर्सन है और ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, जैसे जैसे कि ये हीथक्लिफ़ होता था, ये इलिटरेट होता था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कैथरीन जो थी वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और सुलझी हुई थी। तो ये जो यंग कैथरीन है वो भी अपनी मदर की तरह ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड और लिटरेट लेडी है। तो ये जो है वो अपनी मैरिज जो है वो कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो नरेटर है लॉकवुड, वो वापस चला जाता है इंग्लैंड में, और फिर वो काफ़ी अरसे बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि जो अब मिस्टर हीथक्लिफ़ है उसकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर हीथक्लिफ़ की जब डेथ होती है तो मिस्टर हीथक्लिफ़ और जो कैथरीन है इन दोनों को एक ही कब्र में दफनाया जाता है, और अब बच गए हैं हमारे पास हैरिटन और कैथरीन टू, और ये दोनों मैरिज कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल। इसमें हम थीम्स की बात करते हैं। थीम्स इनमें सबसे पहले फेलियर ऑफ लव। इस स्टोरी में हमें दो लव स्टोरीज दिखाई गई हैं, एक कैथरीन और हीथक्लिफ़ की और दूसरी हैरिटन और यंग कैथरीन की। तो एक का जो वो फेलियर हो जाता है और दूसरा जो है वो नहीं, फेलियर ऑफ लव में हमें दो स्टोरीज़ बताई गई हैं, एक कैथरीन और हीथक्लिफ़ की और सेकंड वन इज़ कैथरीन एंड लिंटन की। तो कैथरीन और लिंटन का भी जो है वो अफेयर नाकाम हो जाता है, क्योंकि लिंटन की डेथ हो जाती है, और कैथरीन और हीथ ओल्डर कैथरीन और हीथक्लिफ़ की भी स्टोरी नाकाम हो जाती है, क्योंकि जो कैथरीन है वो प्रायोरिटी देती है एडगर लिंटन को और वो उसके साथ मैरिज कर लेती है। उसके बाद इसमें थीम आता है रिवेंज का। हीथक्लिफ़ जो है वो रिवेंज लेना चाहता है, और रिवेंज की बदले में वो क्या करता है, वो इज़ाबेला से शादी करता है। उसके बाद जो है वो अपने लिंटन की डेथ के बाद, एडगर लिंटन की डेथ के बाद वो थ्रश क्रॉस ग्रैंड पर काबिज़ हो गया। और जैसे कि हम स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि अब जो हमारा नरेटर है उसने हीथक्लिफ़ से रेंट पर मकान लिया जो कि थ्रश क्रॉस ग्रैंड में। तो थ्रश क्रॉस ग्रैंड पर भी वो काबिज़ हो जाता है। उसके बाद वो फिर अपने रिवेंज में कामयाब हो जाता है और वो वुदरिंग हाइट्स पर भी काबिज़ हो जाता है। उसके बाद सोशल क्लास का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं हम लोग कि कैथरीन ने सोशल स्टेटस की वजह से, सोशल स्टेटस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है वो हीथक्लिफ़ से शादी नहीं की, क्योंकि वो एक जिप्सी बॉय था। तो इसने प्रायोरिटी दी एडगर लिंटन को सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, और जो हिंडले था, जो हिंडले कैथरीन का ब्रदर, वो भी इससे हीथक्लिफ़ को एज अ स्लेव ट्रीट करता था स्टेटस कॉम्प्लेक्स की वजह से, और वो उसे अपना ब्रदर नहीं मानता था। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Remember me in your prayers, like, subscribe and share our channel with your friends and fellows.